हे गाइस, दिस इज अंकित सैनी एंड यू आर वाचिंग द मेंटर्स क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट कंपोजिशन टेबल। तो कंपोजिशन टेबल के बारे में जानेंगे आज, क्या होती है कंपोजिशन टेबल, किस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्या क्या यूजेस होते हैं इसके और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना जर्नी एंड ग्रुप्स, तो हम लोगों ने बेसिक जो स्ट्रक्चर्स थे वहां से स्टार्ट किया था और हमने सबसे पहली चीज जो देखी थी वो थी बाइनरी ऑपरेशन। और बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करने के लिए हमने एक टर्म यूज की थी जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी कंपोजिशन। तो बाइनरी कंपोजिशन से ही रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन टेबल। तो अगर किसी बाइनरी कंपोजिशन को हम किसी सेट के ऊपर डिफाइन करते हैं और ऑपरेट करने के बाद उस बाइनरी कंपोजिशन से जो भी रिजल्ट मिलते हैं उन्हें हम एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, एक टेबल की फॉर्म में हम अगर उन्हें रिप्रेजेंट करें तो जो टेबल हमें मिलती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिशन टेबल। देखो यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि इफ वी रिप्रेजेंट ए बाइनरी कंपोजिशन इन फॉर्म ऑफ ए टेबल देन द टेबल इज कॉल्ड बाइनरी कंपोजिशन टेबल। एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर मैं क्या करता हूं एग्जाम्पल के लिए कि भाई मैंने क्या किया, कंपोजिशन टेबल बनानी है, किसके लिए, कंपोजिशन टेबल फॉर, हम लोग बनाना चाहते हैं इस वाले सेट के लिए 1 - 1 i - i अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अंडर मल्टीप्लीकेशन मुझे इसकी क्या बनानी है, कंपोजिशन टेबल बनानी है। किस तरीके से बनाते हैं देखें, देखो इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, जो भी इसका बाइनरी कंपोजिशन है उसको लिखते हैं यहां पर। तो मल्टीप्लीकेशन इसका बाइनरी कंपोजिशन है तो मैंने मल्टीप्लीकेशन का साइन यहां लगाया। ठीक है, ग्रुप के एलिमेंट्स को या फिर सेट के एलिमेंट्स को हम लिखते हैं यहां पर i - i। ठीक है, अब यहां पर भी बिल्कुल सेम 1 - 1 i - i। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम किसी इनफाइनाइट सेट की कंपोजिशन टेबल बनाने की कोशिश करें तो ऑब्वियस सी बात है उन सारे एलिमेंट को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम सिर्फ उन सेट के लिए बाइनरी कंपोजिशन टेबल बनाते हैं जो फाइनाइट हों, जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हों। ठीक है, तो देखो किस तरीके से बनाएंगे। देखो हमारा बाइनरी ऑपरेशन था मल्टीप्लीकेशन, मतलब हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो 1 की 1 में मल्टीप्लाई करूं तो मिलेगा 1। ठीक है, 1 की -1 में मल्टीप्लाई करूं तो मिलेगा -1, 1 की i में मल्टीप्लाई करूं तो मिलेगा i, और 1 की -i में मल्टीप्लाई करूं तो मिलेगा -i। ठीक है, इसी तरीके से अगर -1 की 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलेगा -1, -1 की 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलेगा 1, -1 की i में मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलेगा -i, और -1 की -i में मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा प्लस का i। ऑल्सो अगर हम i की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा i की -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -i, i की i में मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा i², जिसकी वैल्यू क्या होती है -1। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं i और -i की मल्टीप्लाई की तो ये हो जाएगा -i² जिसकी वैल्यू होती है प्लस का 1। ठीक है, इसी तरीके से -i की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -i, -i की -1 में करेंगे तो प्लस का i, -i की i में करेंगे तो प्लस का 1, और -i की -i में करेंगे तो i² मतलब कि -1। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सेट के लिए क्या कर सकते हैं, कंपोजिशन टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक और एग्जांपल मैं लिखता हूं। ठीक है, तो हम लोग कौन सा एग्जांपल लिखेंगे वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर
एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है। देखो, तो एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग लिखते हैं इस वाले सेट को, 0 तो नहीं डालते हैं, सॉरी, 1 2 3, ठीक है, और 4 5, ठीक है, इनको डालते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6, ठीक है। अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 इस वाले सेट की कंपोजिशन टेबल हम लोग बनाने वाले हैं। किस तरीके से बनाएंगे, देखो, टेबल बनाने की बना लिया टेबल, ठीक है। जो भी बाइनरी ऑपरेशन है क्या है, कंपोजिशन है, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6, उसको हमने यहाँ लिख दिया। एलिमेंट्स को यहाँ लिख देंगे, देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सेम एलिमेंट आ जाएंगे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। अब देखो टेबल किस तरीके से बनाने वाले हैं, देखो 1 की 1 में मल्टीप्लाई की आया 1, 1 की 2 में करेंगे 2, 1 की 3 में करेंगे 3, 1 की 4 में करेंगे 4, 1 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अगर 2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 2 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे 4, ठीक है, 2 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे 6, और 6 को मॉड्यूलो 6 से रिड्यूस करोगे तो आएगा 0, ठीक है। और 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 8, इससे रिड्यूस करोगे 2, और 2 को अगर 6 से मल्टीप्लाई 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 10, और 10 को इससे रिड्यूस करोगे तो मिल जाएगा 4, ठीक है। इसी तरीके से देखो 3 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे 3, 3 की 2 में करोगे 6, मॉड्यूलो 6 करोगे तो 0, 3 की 4 में करोगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 को 6 से मॉड्यूलो करोगे तो 0। मॉड्यूलो कैसे करते हैं वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, है ना, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है मॉड्यूलर अर्थमेटिक के नाम से, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर बता भी देता हूँ। देखो क्या होता है, जैसे देखो मुझे क्या करना है, 3 इंटू 5 करना है, ठीक है, तो 3 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 15, तो जैसे ही 6 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 है, जैसे ही 6 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, 15 में 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 2 जो 12, तो बचा कितना 3, तो 3 आएगा रिजल्ट, ठीक है। इसी तरीके से देखो 3 की अगर 4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आएगा, 6 से ज़्यादा हो गया तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आया 0, तो यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ऑपरेट करते हैं मॉड्यूलर अर्थमेटिक के ऑपरेशंस को, ठीक है। चलो इसी बेसिस पर आगे बढ़ते हैं। जैसे 4 की बात करूं तो 4 के लिए देखें अगर हम, तो 4 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 की 2 में करेंगे 8, 6 से रिड्यूस करेंगे 2, 4 की 3 से करेंगे 12, 6 से रिड्यूस करेंगे 0, 4 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 16, 6 से रिड्यूस करोगे तो आएगा 4, और अगर 4 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 20, 6 से रिड्यूस करोगे 2। इसी तरीके से 5 की बात कर लेते हैं। देखो 5 की बात करें तो 5, देखो 5 की 1 में मल्टीप्लाई करी तो 5, 5 की 2 में मल्टीप्लाई करी 10 आएगा, 6 से रिड्यूस करोगे 4, 5 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे 15 आएगा, 6 से रिड्यूस करोगे 3 बचेगा, 5 की 4 में मल्टीप्लाई करोगे 20 आएगा, 6 से रिड्यूस करोगे 2 आएगा, ठीक है। और 5 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे 25, 6 से रिड्यूस करोगे तो कितना आएगा 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सेट के ऊपर बाइनरी कंपोजिशन जो डिफाइन है उसकी हेल्प से हम कंपोजिशन टेबल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो कंपोजिशन टेबल होती है ना, उसका यूज़ हम ग्रुप्स में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं बेसिकली उन वाले ग्रुप्स के लिए जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फिक्स्ड हो, फाइनाइट हो, ठीक है। किस तरीके से, देखो अगर ग्रुप की डेफिनेशन की बात करें तो ग्रुप की डेफिनेशन में बेसिकली 4 चीज़ें होती थी, 4 कंडीशन क्या होती थी। सबसे पहली होती थी क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी कंडीशन जो होती थी एसोसिएटिविटी, तीसरी होती थी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और चौथी वाली जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्सेस। तो ये सारी ही चीज़ें हम लोग इससे चेक कर सकते हैं, बस एसोसिएटिविटी को छोड़कर, ठीक है। मतलब क्लोजर हो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो, या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्सेस हो, इन सब को ही हम क्या कर सकते हैं, कंपोजिशन टेबल से चेक कर सकते हैं।
किस तरीके से वो देखते हैं। देखो सबसे पहली चीज आती है क्लोजर प्रॉपर्टी की। तो क्लोजर प्रॉपर्टी से किस तरीके से देखते हैं कंपोजिशन टेबल की हेल्प से। देखो अगर किसी भी टेबल के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे वापस से उसी सेट के अंदर चले जाएं, या फिर टेबल के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे सेट को ही बिलोंग करें, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, वो सेट उसके ऊपर जो कंपोजिशन डिफाइन है उसके अंडर क्लोज्ड है। फॉर एग्जाम्पल देखो इस वाली टेबल की बात करते हैं, तो इस टेबल में देखो जितने भी एलिमेंट हैं यहाँ पर पूरी टेबल में, टेबल सिर्फ इतनी है, ठीक है। इस टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे कहाँ पर है, इस सेट के अंदर हैं। इसका मतलब ये वाला जो सेट है वो क्या है, एक क्लोज्ड सेट है। और क्लोज्ड किसके अंदर है, अंडर द कंपोजिशन डिफाइंड ऑन दिस सेट, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब ये जो सेट है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्लोज्ड है, ठीक है। इसी तरीके से अगर इस वाले एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर जो सेट है देखो वो ये सेट है, और अगर इस वाली कंपोजिशन टेबल की हम लोग बात करते हैं तो इस कंपोजिशन टेबल में एक चीज हमें देखने को मिली, वो क्या है, ये वाला जीरो। देखो क्या ये जीरो इस वाले सेट के अंदर है, जी बिल्कुल नहीं। इसका मतलब इस टेबल का एक एलिमेंट हमें मिला जो कि इस सेट के अंदर नहीं है। इसका मतलब कि ये सेट जो है इस बाइनरी ऑपरेशन बाइनरी कंपोजिशन के अंडर क्या है, क्लोज्ड नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया किस तरीके से बाइनरी कंपोजिशन का यूज करके हम लोग ये बता सकते हैं कि कोई भी सेट उसके ऊपर डिफाइंड बाइनरी कंपोजिशन के अंडर क्लोज्ड है कि नहीं है, ठीक है। अब बात आती है आइडेंटिटी का, कैसे पता चलेगा भाई हमें। तो आइडेंटिटी पता करने का भी एक आसान तरीका है। देखो क्या कि यहां पर जो हमने लिखा ना, सबसे पहली वाली जो रो लिखी है ना, इस वाली रो के आइडेंटिकल रो ढूंढ लो बिल्कुल इस टेबल में। देखो ये जो रो है इसके बिल्कुल आइडेंटिकल रो है, यहाँ पर पहली ही रो क्या है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल आइडेंटिकल है। देखो पहला एलिमेंट 1 1 -1 -1 1 1 माइनस आई माइनस आई, सॉरी आई आई माइनस आई माइनस आई, ठीक है। तो जो आइडेंटिकल रो होगी इस वाली रो के, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट है वो क्या होगा, आइडेंटिटी। देखो ये आइडेंटिकल रो थी, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इसका मतलब यही क्या है, आइडेंटिटी है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो देखो आइडेंटिकल का कहाँ है, देखो पहली रो हमारे पास ये है, इसके आइडेंटिकल हमें रो ढूंढनी है, तो इसके आइडेंटिकल रो है यहाँ पर, है ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट है वो क्या है, 1, और यही 1 क्या होगा, हमारी आइडेंटिटी इस वाले सेट के रिकॉर्डिंग और इस वाले बाइनरी कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। ये हो गया किसके बारे में, क्लोजर के बारे में और आइडेंटिटी के बारे में। तो अभी तक हम इतना सीख गए कि इस टेबल का यूज करके हम कैसे बता सकते हैं कि कोई भी जो बाइनरी कंपोजिशन है उसके अंदर सेट जो है वो क्लोज्ड होगा, या फिर उसकी आइडेंटिटी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब बात आती है इनवर्सेस किस तरीके से निकालेंगे। ये भी बताया था ना मैंने कि इसकी हेल्प से हम इनवर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरीके से करते हैं, देखो आइडेंटिटी पता करने के बाद हमें जिस एलिमेंट का इनवर्स चाहिए उसके पास जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो मुझे तो भाई आई का, ये जो आई है ना, इसका इनवर्स चाहिए, तो क्या करेंगे, देखो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी रो है उस वाली रो पर गए, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी रो है उस वाली रो पर चले जाएंगे, ठीक है। उसमें ढूंढेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट है कहाँ। देखो इस रो में आइडेंटिटी एलिमेंट है 1, तो हम 1 पर पहुंच गए, ठीक है। अब 1 के करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उस कॉलम के करस्पॉन्डिंग देखो एलिमेंट है क्या, तो एलिमेंट है -i। इसका मतलब क्या हुआ, जो i का इनवर्स मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा भाई -i, ठीक है। इसी तरीके से अगर देखो मैं -1 का इनवर्स ढूंढने लग जाऊं
तो -1 के करस्पॉन्डिंग रो तो ये है, ठीक है। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ये रहा, और ये किसके करस्पॉन्डिंग आया, -1 के। इसका मतलब -1 का जो इन्वर्स है वो क्या है, -1 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट का इन्वर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगली चीज और कि इसकी हेल्प से हम ये भी बता सकते हैं कि कोई सेट ग्रुप है कि नहीं है ना। किस तरीके से, देखो क्लोजर बता दिया, एसोसिएटिविटी तो ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करती है, वो वहां से पता चल जाएगी। तीसरी चीज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, वो यहां से पता चल गई। चौथी चीज क्या थी, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्सेस, वो भी यहां से पता चल गया। तो हम यहां से डायरेक्टली बता सकते हैं कोई भी सेट हमें जो गिवन है वो क्या है, ग्रुप है कि नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसको इरेज कर देता हूं, फिर देखते हैं। अच्छा, तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इससे पहले वाली क्लास में जो ग्रुप हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, ग्रुप ऑफ यूनिट्स, उसका कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि वो भी क्लियर हो जाए और थोड़ा सा इसमें भी हमें आसानी हो जाए। अच्छा, तो करेंगे, चलो किस तरीके से देखते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल डालकर लिखते हैं एग्जाम्पल। देखो भाई क्या है एग्जाम्पल, तो हम सिंपल सी एक चीज कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर u, आई थिंक वी शुड कैलकुलेट एज u10 ना। u10 देखो कितना होगा, अगर u10 की बात करें तो इसका मतलब क्या होगा, देखो 1 आएगा इसके अंदर, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा, 9। ये हमें पता है किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्या बताया था कि इस टाइप के सेट्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए un, तो u10 है यहाँ पर, तो मुझे वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं जो कि 10 से तो स्मॉलर हो, लेकिन जिनका जीसीडी या फिर एचसीएफ 10 के साथ क्या हो, 1। ये वही सारे एलिमेंट हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम चेक करना चाहते हैं, we want to check whether u10 is a group। तो हमारा इंटरेस्ट सिर्फ इतना जानने में है कि ये u10 जो है वो ग्रुप है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली इसकी कंपोजिशन टेबल बना देते हैं। प्रूफ देखो, कंपोजिशन टेबल देखो, कंपोजिशन टेबल किस तरीके से बनाएंगे वो देख लेते हैं। कंपोजिशन टेबल, ठीक है, ठीक है। एलिमेंट कौन कौन से हैं इसमें, देखो एक एलिमेंट है क्या, 1, एक है 3, एक है 7, एक है 9। 1, 3, 7, 9, बिल्कुल सेम एलिमेंट यहाँ लिख दिए। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सीधा कर लेते हैं इसे। ओके, क्या है, 1, 3, 7 और 9, ठीक है। कर लेते हैं अभी कंस्ट्रक्ट। देखो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1, 1 इंटू 3, 3, 1 इंटू 7, 7, 1 इंटू 9, 9, 3 इंटू 1, 3, 3 इंटू 3, 9 और 3 इंटू 7, 21। 10 से रिड्यूस करोगे तो 1। कैसे रिड्यूस करते हैं फिर से बता देता हूँ। देखो 3 इंटू 7 आएगा 21, जैसे ही 10 से ज़्यादा हो जाएगा 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, 10 2 से 20, 1 बचेगा, तो 1 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। 3 इंटू 9 देखो 27 आएगा, फिर से 10 से ज़्यादा हो गया तो 10 से रिड्यूस, 10 2 20 बचा 7, तो 7 को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही देखो 7 इंटू 1 7, 7 3 जा 21, 1 आ जाएगा। अब तो कर सकते हो, 7 7 जा 49, 9 आ जाएगा, 7 9 जा 63, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 मतलब 7, 9 और 7 जो कितने हो जाएंगे 63 मतलब 3, और 9 9 जो 81 मतलब कि 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, कंपोजिशन टेबल को बना लिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो ग्रुप के लिए कुछ कंडीशंस होती थी, देखते हैं एक एक करके। सबसे पहली चीज क्लोजर देख लो भाई, क्लोजर होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा।
क्या बताया था कंपोजिशन टेबल के रिगार्डिंग कि अगर कंपोजिशन टेबल का हर एक एलिमेंट सेट को बिलोंग करता हो तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो जो कंपोजिशन टेबल में एलिमेंट हैं, जो सेट है, वो क्या होगा, क्लोज। देखो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट आप लोगों को दिख रहे होंगे सारे के सारे कहाँ के एलिमेंट हैं, इस वाले सेट के एलिमेंट हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। दूसरी चीज आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, या फिर जिसे हम लिख सकते हैं एसोसिएटिविटी। ठीक है भाई, लिखते हैं एसोसिएटिविटी। तो भाई देखो एसोसिएटिविटी जो है वो किसका प्रॉपर्टी है, कंपोजिशन का या बाइनरी ऑपरेशन का। देखो यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स हमेशा क्या होता है, एसोसिएटिव। इसका मतलब ये तो ऑब्वियस है, ऑब्वियसली प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। इसके बाद तीसरी चीज जो है वो क्या थी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। भाई एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और देख लो, एग्जिस्टेंस ऑफ आईडी, तो हमें आइडेंटिटी देखनी पड़ेगी, आइडेंटिटी क्या है इसकी। ठीक है, अब देखो आइडेंटिटी के लिए मैंने क्या बताया था, देखो सिंपल सी बात है, ये वाली रो ढूंढो कहां पर है, बिल्कुल सेम आइडेंटिकल रो, ये रही यहां पर। तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वही क्या है, आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी कितनी होगी इस वाले सेट की अंडर द बाइनरी ऑपरेशन, 1। ठीक है, इसके बाद लास्ट वाली जो चीज है वो क्या होगी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं किस तरीके से। देखो भाई अब यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है सबके इनवर्स मिलने चाहिए, सबके इनवर्स लिखेंगे। देखो अगर 1 की बात करें 1 का इनवर्स, 3 की बात करें 3 का इनवर्स, और अगर किसकी बात करें 7 की बात करें तो 7 का इनवर्स भी लिखेंगे, सब का लिखेंगे, 9 का इनवर्स भी लिख देंगे। देखो इनवर्स देखने के लिए मैंने क्या बताया था, देखो हमें बात करनी है जैसे 1 के इनवर्स की, तो 1 के करस्पॉन्डिंग रो है उसमें 1 ढूंढो, 1 मतलब आइडेंटिटी ढूंढो, तो आइडेंटिटी 1 है तो 1 ढूंढा, 1 के किसके करस्पॉन्डिंग है, 1 के, इसका मतलब 1 का इनवर्स हो गया 1। ठीक है, फिर से एक बार देखो, अगर समझ लिया फिर से देखो ध्यान से, 3 इनवर्स है ना, अगर 3 का इनवर्स ढूंढना है तो यहाँ ढूंढा 3, ये रहा, 3 के करस्पॉन्डिंग जो भी रो है उसमें देखो 1 ये रहा, 1 किसके करस्पॉन्डिंग है, 7 के, तो 3 का इनवर्स कितना हो गया, 7। ठीक है, अगर मुझे 7 का इनवर्स देखना हो तो क्या करेंगे, देखो 7 के इनवर्स के लिए 7 पे गए, 7 के करस्पॉन्डिंग रो में 1 यहाँ पर है, ये आया 3 के करस्पॉन्डिंग, तो इसका इनवर्स आएगा 3। और अगर 9 की बात करें तो देखो 9 के करस्पॉन्डिंग रो में 1 आता है यहाँ, ये है 9 के करस्पॉन्डिंग, इसका मतलब इसका इनवर्स हो गया 9। तो हर एलिमेंट का इनवर्स भी मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है U10 वो क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप हो गया, बहुत बढ़िया। और वो भी किसके अंडर हुआ, अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10। यहाँ पर ऑपरेशन भी लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10। ठीक है, अच्छा इतना ही नहीं, इससे आगे भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो ग्रुप के बारे में हम लोग इस टेबल से बता सकते हैं, जिनमें से एक क्या है, एक है कि ये ग्रुप अबेलियन है कि नहीं, ये भी हम इस टेबल से बता सकते हैं। किस तरीके से बताते हैं, देखो यहाँ पर जो मैट्रिक्स बनी है ना, ये जो मैट्रिक्स बन रही है टेबल के अंदर, ये जो मैट्रिक्स बनी है, अगर ये मैट्रिक्स क्या हो, सिमेट्रिक हो, अगर ये मैट्रिक्स क्या हो, सिमेट्रिक हो, तो इसकी हेल्प से हम क्या बता सकते हैं कि ये ग्रुप क्या है, अबेलियन है। अगर सिमेट्रिक नहीं है तो नॉन अबेलियन है। देख लेते हैं, देखो मेन डायगोनल हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, अब देखो मेन डायगोनल के अगर मैं इधर देखूं, जो एलिमेंट है बिल्कुल सेम यहाँ पर है, जो एलिमेंट यहाँ पर है बिल्कुल सेम यहाँ पर है, जो एलिमेंट यहाँ बचा बिल्कुल सेम एलिमेंट यहाँ पर है। इसका मतलब ये जो टेबल है वो क्या है, सिमेट्रिक है। और सिमेट्रिक है इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो कैसा ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, तो आज की क्लास में देखा हमने क्या क्या किया कि जो भी था बाइनरी कंपोजिशन टेबल से हम लोगों ने स्टार्ट किया। सिंपल सी डेफिनेशन थी, ज़्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, लेकिन
इसके रिगार्डिंग जो हमने इसके एप्लीकेशंस देखे ना ग्रुप में, इसने हमारी बहुत सारी कैलकुलेशन को बहुत ही इजी कर दिया। किस तरीके से, देखो कि इसका यूज करके हम सिंपली चेक कर सकते हैं फाइनाइट ग्रुप्स के लिए कि वो ग्रुप है कि नहीं है। ठीक है, क्या करना है, क्लोजर वो ये बता देती है। ठीक है, किस तरीके से बताती है, हमने देखा था कि अगर इस टेबल के सारे एलिमेंट सेट के अंदर है तो क्लोज्ड है, अदरवाइज नहीं है। दूसरी चीज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के लिए हमने देखा था कि यहाँ पर जो रो है, अगर बिल्कुल आइडेंटिकल रो किसी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है तो वही एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। जो थर्ड चीज हमने देखी थी वो क्या थी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस में हमने क्या देखा था कि अगर किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स चाहिए तो उसके करस्पॉन्डिंग रो में आइडेंटिटी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करो और वो जिस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आ रहा होगा कॉलम वाइज वही क्या होगा, उसका इन्वर्स। और लास्ट में हमने देखा था कि अबेलियन ग्रुप कैसे चेक करते हैं, कम्यूटेटिविटी कैसे चेक करते हैं। अगर कंपोजिशन टेबल की जो मैट्रिक्स बनी है वो क्या हो, सिमेट्रिक हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो हमारा ग्रुप है वो क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप्स के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।